नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे पार्टी वियर गाउन की 32 कली में। इसके लिए हमने 4.5 मीटर जारजट ब्रासो का फैब्रिक लिया है और उसमें हम 2 अस्तर लगाएंगे, एक साटन सिल्क का और एक क्रेप का। तो हमने 2 अस्तर लिए हैं 3.5 मीटर। वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए पूरे गाउन की कटिंग दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसका साइज देख लेते हैं। शोल्डर चौड़ाई 15 इंच, आर्मोल्स गोलाई 17 इंच, गली की लंबाई 6 इंच, पीछे का गला 9 इंच रख रहे हैं। चोली की लंबाई 14.5 इंच है, चेस्ट है 36 इंच, कमर है 32 इंच और पूरी लंबाई है 53 इंच और आस्तीन है इसकी 17 इंच। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने साटन सिल्क वाले अस्तर को फोल्ड करके रख लिया है और ऊपर से हम इसकी कटिंग करके इसको सीधा करेंगे पहले। अब ये देखिए, हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया। हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। अब हम शोल्डर का साइज लगाएंगे। शोल्डर आ रहा था इसका 15 इंच, तो 15 का आधा 7.5, 7.5 में से हम 2 इंच कम करेंगे तो 5.5 हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे और गले की चौड़ाई रखी है हमने 2.25 इंच। अब हम आर्मोल्स की लंबाई का साइज लगाएंगे। आर्मोल्स की लंबाई का साइज हम लगाएंगे 6.25 इंच पर। तो यहाँ पर हमें 6.25 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी हम 6.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई चोली की 14.5 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और हमें 15.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ पर भी हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 36 है, तो यहाँ पर हम चौथा भाग लगाएंगे। 36 का चौथा 9 इंच और 2 इंच हम इसमें मार्जिन, तो हमें 11 इंच पर मार्क करना है। अब कमर है 32 का हम चौथा भाग लगाएंगे। चौथा भाग 8 और 2 इंच मार्जिन, तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हम लाइन को मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये 2 इंच मार्जिन। अब ये देखिए, यहाँ पर नीचे की साइड हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें तिरछी शेप देते हुए ये देखिए इस तरीके से मिलाना है। अब ये देखिए, ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी है, तो नीचे भी हमें 5.5 इंच नापना है और यहाँ पर कोने की यहाँ से इंची टेप को रखेंगे हम अच्छे से मिलाकर और आर्मोल्स गोलाई लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। अब ये देखिए, यहाँ पर नीचे साइड हमें 0.25 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए इस तरीके से और इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब ये देखिए, इसकी आर्मोल्स गोलाई आ रही थी 17, तो 17 का आधा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमें ये देखिए ऊपर ये आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से हमें आधा इंच छोड़कर ये देखिए ये भी सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमें आर्मोल्स की गोलाई को मापना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेन फिटिंग पर आ गई है आर्मोल्स की गोलाई 8.5 इंच। तो हमें इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई को नापना है। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई 9 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। हमें 10 इंच पर मार्क करना है। अब चौड़ाई में हम गले की यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। अब यहाँ से हमें लाइन को मिलाना है। अब ये देखिए, यहाँ से गले की यहाँ नीचे से हमें इंची टेप को 2 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर मार्क करके यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से शेप लगाना है गले का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हमने जो गले का शेप लगाया है हमें उसी पर से कटिंग करनी है। अब पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, पहले हम इसको कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करके इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम शोल्डर का साइज लगाएंगे। शोल्डर चौड़ाई 5.5 इंच रखेंगे आगे के पार्ट में भी और गले की चौड़ाई 2.25 इंच। अब ये देखिए, आर्मोल्स लंबाई रखेंगे हम आगे के पार्ट में 5.5 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है और बिल्कुल वैसा ही का वैसा नाप लगाना है जैसे हमने पीछे के पार्ट में लगाया था। तो ये देखिए, हमने वैसे ही का वैसा मार्क कर लिया है पूरे में। अब आगे के पार्ट में हम यहाँ पर टक्स डालेंगे। तो ये देखिए, हमें 4.25 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए, टक्स की लंबाई रखेंगे हम 5 इंच। तो यहाँ पर हमें 5 इंच लंबी लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए, अब लाइन के इस साइड हमें आधा इंच पर मार्क करना है और लाइन के इस साइड आधा इंच पर। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और लाइन को मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें लाइन को मिलाना है। अब ये देखिए, आगे के पार्ट में हम यहाँ पर 1 इंच का टक्स बनाएंगे। तो यहाँ हमें 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पर हम कमर की यहाँ ये देखिए यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्क करेंगे।
आगे के पार्ट में और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और सीधी लाइन को मिलाएंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है कमर के यहाँ। अब ये देखिए हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। आगे के पार्ट में गले की लंबाई हमें 6 इंच रखना है, तो 1 इंच मार्जिन बढ़ाकर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और चौड़ाई में हम गले को 3 इंच फैलाएंगे आगे के पार्ट में। अब ये देखिए यहाँ से हमें लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पर हमें ये देखिए गले के यहाँ नीचे साइड हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमने जो मार्क किया है यहाँ से हमें गले का शेप लगाना है। ये देखिए हमें इस तरीके से गले का शेप लगाना है। अब ये देखिए हमने ऊपर शोल्डर चौड़ाई 5.5 इंच रखी है, तो नीचे भी हम 5.5 इंच नापेंगे और कोने के यहाँ से हमें अच्छे से इंची टेप को मिला के रखना है। आर्मोल्स गोलाई हम 1 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से शेप देते हुए हमें और ये देखिए नीचे हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से शेप देते हुए हमें इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब ये देखिए हमें नीचे यहाँ कमर के यहाँ 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है, जैसे हमने पीछे के पार्ट में किया था, और यहाँ से हमें शेप देते हुए इसकी कटिंग करना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए हमने नीचे की साइड कमर की यहाँ पर 1 इंच मार्जिन बढ़ाया है, तो हमें उसी पर से कटिंग करनी है। चोली की कटिंग हो गई है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से ये देखिए एक बार और फोल्ड करेंगे। हम अस्तर की कटिंग अम्ब्रेला शेप में करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कमर का साइज लगाना है। तो जो चोली है हमारे उसके पीछे के पार्ट की चौड़ाई को नापेंगे। ये देखिए ये 10 इंच आ रही है, तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर मार्क करना है। तो इसकी चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है। पहले हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे कोने के यहाँ से और हमें लंबाई में 12 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए पूरे में ही हम लंबाई में 12 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम लाइन को मिलाएंगे। अब हम इसकी लंबाई को नापेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 9.5 इंच आ गई, तो ये सही है। अम्ब्रेला घेर है, इसकी कटिंग के बाद थोड़ा सा ये फैल जाता है। हमें 10 इंच चाहिए, तो ये ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम लंबाई का साइज लगाएंगे। तो ऊपर हमें जो चोली लगा रहे हैं वो हम 14.5 इंच की लगा रहे हैं, तो हम इंची टिप को 14.5 इंच ऊपर निकाल के रखेंगे यहाँ से। ये देखिए जो मार्क है और यहाँ पर हमें लंबाई का साइज लगाना है। सूट की लंबाई पूरी 53 इंच है, तो हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं। अस्तर को हम 1 इंच कम करके रखेंगे, तो हम यहाँ पर लंबाई लगाएंगे सूट की 52 इंच। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे, तो ये आ रही है 37.5 इंच। तो हमें यहाँ पर पूरे में ही 37.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे और पूरी ही गोलाई में घेर की हमें 37.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम लाइन को मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरी ही गोलाई में हम लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है और ये देखिए यहाँ से ये 2 पार्ट की लंबाई कम है, तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। अपने सूट को परफेक्ट फिटिंग में बनाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हर स्टेप को पूरा फॉलो करें। आप हर स्टेप को पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी गाउन बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर हम जो अस्तर है इसको हम 2 पार्ट में, यहाँ पर ये जॉइंट है तो इसकी हम कटिंग करके इसको 2 पार्ट में कटिंग कर लेंगे। आगे और पीछे के लिए हम अलग अलग घेर तैयार करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो घेर का कपड़ा कम था तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए और इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पर जॉइंट करने के लिए। देखिए हमें इस तरीके से इसको नीचे साइड रखना है और जो कपड़ा कम है वहां से हमें इसको 1.5 इंच ऊपर की साइड बढ़ा के रखना है। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से ये कपड़ा भी फोल्डेड है तो इसकी हम कटिंग करके इसको अलग करेंगे। अब ये इसको हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। मेन कपड़े की कटिंग हम कली में करेंगे। तो ये देखिए कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, जैसे हम साड़ी की घेरी करते हैं, बिल्कुल हमें वैसे ही इसको फोल्ड करना है। अब ये देखिए इसको हमने 16 बार फोल्ड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। एक साथ में हम सारी कलियों की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल अच्छे से इसको घेरी करके बराबर मिला के रख लेना है। इसको हमने 16 बार फोल्ड कर लिया। पहले हम 16 कली की कटिंग करेंगे और ये देखिए इसमें से हमने ये आधा मीटर कपड़ा बचा के रख लिया, इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये देखिए हमें कली किस तरीके से निकालना है। अब ये देखिए ये
चोली की कमर है, इसकी चौड़ाई आ रही है 10 इंच। तो यहाँ पर हमने ये चौथा भाग लगाया था। अब हम इसे 4 बार प्लस करेंगे तो ये आएगा 40। अब हमें 40 को 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 16 चौको 32, ये यहाँ पर 2 आएंगे और यहाँ पर आएगा 32। अब 40 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा पॉइंट और यहाँ पर हम लगाएंगे 0। अब यहाँ पर 16 पंजे 80, तो ये आएगा यहाँ पर 5। तो हमारी कली की चौड़ाई आ गई है 2 इंच 5 पॉइंट यानी 2.5 इंच। अब हमें यहाँ से ये देखिए जो ऊपर इसकी कड़क किनार है इसको हम कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम अब हमारी कली का साइज लगाएंगे। तो ये देखिए कली की चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच। अब यहाँ पर हम जो कलियों की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा, कलियों को हम जॉइंट करेंगे तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे तो उसकी चौड़ाई कली की चौड़ाई हो जाएगी 3.5 इंच। अभी हमने कली की कटिंग कर रहे हैं 16 कली में, इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे 32 कली में। तो अब हम जो 32 कली में कटिंग करेंगे उसके लिए भी हमें 1 इंच मार्जिन और चाहिए। तो अब हम इसमें 1 इंच मार्जिन और बढ़ाएंगे तो हमारी कली की चौड़ाई हो जाएगी 4.5 इंच। तो हमें कली की चौड़ाई रखनी है 4.5 इंच। अब ये देखिए जो हमारी कली है इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है तो हमारी जो कली की चौड़ाई आ रही है 4.5 इंच उसको भी हम आधा करेंगे तो उसकी चौड़ाई आएगी 2.25 इंच। तो यहाँ पर हमें कली की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। तो ये देखिए हमें जो ऊपर हम इसमें चोली लगा रहे हैं वो 14.5 इंच की लगा रहे हैं तो हमें ऊपर यहाँ पर इंची टेप को 14.5 इंच बाहर निकाल के रखना है। ये देखिए और यहाँ पर हम फिर लंबाई का साइज लगाएंगे। पूरे सूट की लंबाई हमारी 53 इंच है तो यहाँ पर ये आधा इंच सिलाई में जाएगा और ये देखिए अब यहाँ से हम इसकी लंबाई को मापेंगे तो यहाँ पर हमें 53 में 4 इंच प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर हम नीचे घेर इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हम 2 इंच की कैन पट्टी लगाएंगे और उसको इसी के साथ फोल्ड करेंगे। अगर आपको पीको कराना है तो आप इसमें 1 इंच ही मार्जिन बढ़ाएं, 53 में आपको 1 इंच ही मार्जिन बढ़ाना है, 54 पर मार्क करना है। लेकिन यहाँ पर हम कैन पट्टी को पलटेंगे तो इसमें हमने 4 इंच मार्जिन बढ़ाया है तो इसकी लंबाई रख रहे हैं हम 57 इंच। तो यहाँ पर हमें 57 इंच पर मार्क करना है। अब इस साइड भी हमें 57 इंच पर ही मार्क करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने कली की चौड़ाई 2.25 इंच रखी है तो हमें इस साइड भी 2.25 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा हमने उस साइड 2.25 इंच पर मार्क किया और इस साइड हमने नीचे की साइड हमने इस साइड 2.25 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों मार्क से मिलाते हुए इस वाले और ऊपर वाले से और यहाँ पर हमें लाइन को ड्रा करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए कटिंग हमने कर ली है। अभी हमने जो कटिंग की है इसकी 16 कली में की है। अब हम इसको 32 कली में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 32 कली में कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अब जो कली है इसको हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर तक इसकी पूरे में हमें कटिंग करना है तो ये 32 कली में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको खोलेंगे कली को। अभी ये 16 कली है। अब ये देखिए यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे और ये देखिए इस तरीके से आप इसको बीच में से कटिंग करके 32 कली में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, हमें क्या करना है जो कली है इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको हमें अच्छे से बिल्कुल बराबर फोल्ड करके रखना है और यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगाना है। इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो इससे हमारी जो 16 कली है वो 32 कली में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए अभी ये हमारी 16 कली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। ये पहले से ही 2 कली में कन्वर्ट है। ये पतली कली है तो हमें इतनी ही पतली कली करनी है सिलाई लगा।
अब ये देखिए हमारा ये क्रैप का अस्तर है, हमने एक अस्तर की कटिंग कर ली थी। अब इसकी और कटिंग करना है, जो हमने पहले अस्तर की कटिंग की थी उसी की कटिंग को रखकर हम इसकी भी कटिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।